नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आखिरी प्रश्नावली है। ठीक है, आइए देखते हैं। और इस प्रश्नावली में हमें सवालों को हल करना है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। जब हम लोग पहली वीडियो बनाए थे इस पर, तो उसमें हमने देखा था विधियां कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम सवालों से देखेंगे कैसे कैसे विधियां काम करेंगी। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में क्या देखा था? प्रतिस्थापन विधि। अब हम देखेंगे विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या लिखा है? पहले सवाल में लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि आप पिछले वीडियोज में जान चुके हैं। तो हम लोग अब इस प्रश्नावली में सवाल को किससे हल करेंगे? विलोपन से, यानी एलिमिनेशन से। तो आपका देखिए, इसका पहला खंड जो है, इस पहले सवाल का पहला खंड है, उसमें दिया है दो समीकरण। तो पहले को हमने एक मान लिया, दूसरे को मान लिया दो। तो यहाँ पे हल कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले कुछ प्रक्रियाएं जाननी होंगी विलोपन विधि से हल करने के लिए। वे क्या है? पहले तो जो चर वाले रहेंगे तो उनको एक तरफ करिए, और जो अचर वाला पद रहेगा उसे एक तरफ कर लीजिए। तो जब भी आपको समीकरण विलोपन विधि से हल करना हो, तो वहां पे सबसे पहले चर को, जितने भी चर हों, एक तरफ लाइए और अचर वाला पद एक तरफ ले आइए। ठीक है, जैसे x प्लस वाई अगर यही दे दिया होता x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो मैं इसे लिखता x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो चर वाला सब एक तरफ, अचर वाला एक तरफ। ठीक है, अब इस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे। लेकिन दूसरी चीज क्या होगी कि दोनों समीकरणों में से जैसे पहला है दूसरा है, किसी एक चर का मान, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को समान करिए। जैसे यहाँ पे गुणांक 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो कितना होगा? 1। तो हम 2 को तो 1 बना नहीं सकते, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं पूरे समीकरण में 2 से गुणा करके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर आपको गुणा करना होगा तो पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, तो आपका समीकरण वही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो पूरा का पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा। 2x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 10। तो यह जो समीकरण बना है, इसको हम 3 बना लेंगे। यह मूलतः यही समीकरण है। समीकरण एक ही है, जिसमें 2 से गुणा करने से यह क्या बन चुका है? समीकरण 3। अब 3 और 2 को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिएगा, फिर से हम लोग सवाल लगाएंगे। पहले हल्का से चर्चा कर ले। यह माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस। आपको पता है कि चिन्हों को जोड़ते या घटाते, देखिए जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता चिन्ह में, लेकिन घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे एक जो चर है जिसके गुणांक को आपने समान किया है, उस चर को किसी तरह से उस चर को गुणांक सहित काटना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जोड़ता तो चिन्ह नहीं बदलता, यह 4x हो जाता और यह भी बच जाता। तो आपको क्या करना है? यहाँ से घटा देना है। ठीक है, कभी कभी जोड़ने से हो जाएगा। अगर इसका चिन्ह माइनस होता तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता, तो यह कट जाता। लेकिन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको मैं घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो चिन्ह सभी के बदल जाएंगे। तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। तो यह वाला हिस्सा कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, यह चिन्ह की वैलिडिटी खत्म। अब कौन सा हो गया? माइनस और यह माइनस, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस वाला क्या है? बड़ा है। माइनस वाला क्या है? बड़ा है। अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले का चिन्ह लगेगा। ठीक है, मान कितना आएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो -5y बराबर कितना आ गया? -6। y बराबर माइनस माइनस से कट गया, 6/5। अब यही y का मान किसी एक समीकरण में ले जाके रख दीजिए। किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, आइए समीकरण को एक विधिवत ढंग से हल करते हैं। यहाँ पे यह रफली आपके लिए था कि समीकरण में, रैखिक समीकरण युग्म में आप विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को किस रूप में लिखना है? चर, जो सभी चर हैं एक तरफ आ जाने चाहिए और सभी अचर एक तरफ जाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। तो अब देखिए समीकरण, तो सबसे पहले हमको एक चर का गुणांक सेम करना है। यहाँ पे देखिए, चर वाला भाग एक तरफ है, अचर वाला भाग एक तरफ, चर वाला भाग एक तरफ, अचर वाला भाग एक तरफ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक गुणांक सेम करना है, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और यह दोनों पक्षों में प्रक्रिया होगी करने पर। देखिए, दोनों पक्षों में प्रक्रिया होगी, तो यह देखिए 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10। समीकरण नंबर यह बन गया अब आपका 3। ठीक है,
अब यह समीकरण इसी में परिवर्तित हो गया, एक किस में परिवर्तित हो गया, 3 में। हमें 1 और 2 को हल करना है तो हम 2 और 3 को हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, या लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 को विलोपन विधि से हल करने पर 2x, पहले 2 लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। तीसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको मिल गया है। अब इसको और आगे हल करिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखिए क्या करें, इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है तो 2 हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि घटाना तभी कटेगा, यह भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यह प्लस है, माइनस हो जाएगा। घटाते समय चिन्ह केवल बदल दिए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे -10 होता तो मैं यहाँ चिन्ह क्या करता, प्लस, लेकिन यह पहले से ही प्लस है, जहाँ पे कोई चिन्ह ना हो वहाँ पे प्लस होता है, तो इसलिए हमने चिन्ह इसका क्या किया, माइनस। ठीक है, अब यह चिन्ह की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, नए चिन्ह की वैलिडिटी शुरू। ठीक है, तो यह कट गया। और कटने के बाद यह वाला देखिए, माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो माइनस 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और y आ जाएगा बराबर 10 बड़ा है तो चिन्ह बड़े का रहेगा, और 10 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6, और माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, y बराबर 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान अब किसी समीकरण में रख दीजिए, तो यह आपका आ गया। कौन से समीकरण में रखें, सरल, हमारे पास यही बनेगा, समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे x का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बताइए, तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस y, तो y की जगह पे मान रखना है 6/5 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ बराबर 5 लिखा ही है तो इसको लिख देंगे, और x बराबर 5, और जो है चर का मान ज्ञात करना है तो चर को एक तरफ छोड़िए, बाकी अचर पद को एक तरफ ले जाइए। ठीक है, तो x बराबर यह 25 हो जाएगा, और 25 माइनस यह 6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 5, तो यह हल करने पर x बराबर 19/5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मान प्राप्त हो गए, अतः करके लिख लेंगे, अतः x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 आंसर हो गया। अगर चेक करना है मान सही आया है कि नहीं, रख के देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रख कर देखेंगे 19/5 धन, यहाँ y की जगह पर रखेंगे 6/5 बराबर 5 आना चाहिए। देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो यह हो गया 5 और यह हो गया 19 6 25 बराबर 5, 5 25, 5 बराबर 5। LHS बराबर RHS है, इसलिए आपका उत्तर जो है वह सही है। ठीक है, तो इस सवाल को लगा लीजिए, और यह हमने किस विधि से हल किया है, विलोपन विधि से। तो आपको प्रक्रिया याद रखनी है, पहले सभी चर को एक तरफ लाना है, फिर अचर पद को एक तरफ करना है, तो इस तरह से हमारा जो मूल समीकरण हल करने के लिए बनेगा विलोपन के लिए। ठीक है, फिर दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है, दूसरी प्रक्रिया में दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को समान करिए, दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को समाप्त करिए, या तो अब देखिए यह हो गई दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया क्या है कि अब जो नया समीकरण आया है उसके साथ जो नए समीकरण आए हैं उनके साथ आपस में प्रक्रिया करिए, या तो जोड़कर या तो घटाकर एक चर को लुप्त कर लीजिए, विलोप कहते हैं, इसी को विलोपन कहते हैं, एक चर को लुप्त करना। ठीक है, तो एक चर जब लुप्त हो जाता है तो बचता एक चर है, तो बचता एक चर है यानी दूसरा चर बचेगा, तो उस दूसरे चर का मान आ जाएगा। तो दूसरे चर का मान यानी कि जो चर आया है उसका मान कहीं और रखकर किसी समीकरण में आप जो बचा हुआ चर है उसका मान निकाल सकते हैं। तो यह रही प्रक्रिया विलोपन विधि से हल करने की। तो सवाल को नोट करेंगे, फिर आते हैं हम लोग इसके दूसरे खंड पर। तो सवाल इसका दूसरा देखिए, लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यह समीकरण 1 बना लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2,
समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या सभी चर एक तरफ हैं, अचर एक तरफ हैं? बिल्कुल। x और y वाला पोर्शन एक तरफ, यहाँ पे अचर पद एक तरफ, x y वाला पोर्शन एक तरफ, अचर पद एक तरफ। तो हमारा समीकरण ठीक ढंग से दिया है, हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अब परिवर्तन क्या करना होगा? गुणांक समान करना है। तो देखिए 2 और 3 के गुणांक समान, जल्दी मैं 2 में अगर 2 का गुणा कर दूं 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा इससे। लेकिन यहाँ पे आगे चेक करिए, यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दूं तो क्या यह 4 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी पूरे समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दूं तो y का मान 4, यहाँ पे y का गुणांक 4 मिल जाएगा और ऊपर y का गुणांक 4 है। ठीक है, हमें चिन्ह से लेना देना नहीं है, अभी हमें केवल गुणांक समान करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ पर भी कितना है? 4 है। जो मुख्य जो कि गुणांक की संख्या है उसे समान करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप समान करेंगे, अगर बाय द वे यह भी समान ना हो सके तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और रहता, यहाँ पे रहता, यहाँ पे भी 3 रहता। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 रहता, तो अब गुणांक समान नहीं हो रहा, 3 में 2 से गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन तब क्या करते? तब यहाँ पे किसी का भी समान करने के लिए यहाँ पे तो ऐसा यहाँ पे गुणा कर लेते हैं और इसका यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता? 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाता। तो इस तरह से समान कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। तो अब समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर लीजिए। पूरे समीकरण में अगर 1 को बराबर करना है, 1 का गुणांक समान करना है, तो पूरे समीकरण में अगर 1 में गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में गुणा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब बताइए 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y बराबर 2 दूना 4। यह समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 3। अब बताइए आपने 2 से ही प्राप्त किया है 3, तो अब 2 का इस्तेमाल खत्म, अब 3 का इस्तेमाल चालू हो जाएगा। पहला और तीसरे का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे अब लिख सकते हैं, अब समीकरण किससे? 1 व 2, 3 से, 1 व 3 से। ठीक है, क्योंकि अब हमने 2 को किस रूप में बना लिया? तीसरे के रूप में। तो अब हम 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 1 और 3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 1 व 3 से, तो 1 को लिखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 को लिखिए 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखिए काटने के लिए चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तो आप सीधे यहाँ पे घटाएंगे नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अगर घटाएंगे तो, लेकिन यहाँ घटाएंगे नहीं, आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। जब जोड़ेंगे तो यह वाला हिस्सा कट जाएगा। देखिए 4y है माइनस 4y है, प्लस 4y माइनस 4y खत्म हो गया, और यह 4 3 7 x हो जाएगा, और यह हो जाएगा 14, 10 4 14। x बराबर देन कितना मिल जाएगा? 14/7, यानी 7 से कट गया 14, देन x बराबर 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू किसी समीकरण में रखकर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रख लीजिए, 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए तो 2 में रखेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x है तो x की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2x हो जाएगा माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 2 दूना 4 हो गया, माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अचर पद की वैल्यू चाहिए, तो अचर पद को एक तरफ रखने दीजिए। तो माइनस 2y को हमने छोड़ दिया, यहाँ 2 है पहले से, अब पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 2y और माइनस 2, माइनस माइनस से कट गया, 2 2 से कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा? 1। y बराबर कितना आ जाएगा? 1। चाहे तो आप और विधिवत काट सकते हैं, y बराबर -2/-2 करके। ठीक है, अतः लिख लेंगे x बराबर 2 व y बराबर 1। आंसर चेक करना है कि सही उत्तर आया है गलत। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, यानी कि देखिए 6 प्लस 4 बराबर 10 आ जाएगा। तो एक से चेक कर लिया, दूसरे में भी यही आ जाएगा। ठीक है, दूसरे से भी चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 3 दूनी, यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2, घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आपके मान आ रहे हैं कि मतलब कि संतुष्ट कर रहे हैं दोनों समीकरणों को, अतः आपके मान सही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया दूसरे सवाल का हल। ठीक है, इसको भी उतारिए। तो फिर आते हैं तीसरे सवाल पर। पहले का तीसरा सवाल,
लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1। अच्छा, समीकरण 1 आप इसे लिखने से बेहतर है या करके लिख दीजिए। अभी देखिए, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं 3 और यहां लिखते हैं दिया है, ठीक है। इसको या करके लिख सकते हैं, मूल रूप में बना दीजिए जिसे हमें हल करना है। 3x माइनस 5y बराबर 4, अगर इसको पक्षांतर करेंगे 0 में 4 जुड़ जाएगा तो यह 4 हो जाएगा, यह समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा समीकरण क्या दिया है? दूसरा समीकरण है तथा आपके पास है 9x बराबर 2y, ठीक है, प्लस 7। अब इसको भी आपको चर सभी एक तरफ करने हैं तो 2i को इधर ले जाइए, तो यह बन जाएगा 9x माइनस 2i बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, क्या किसी के गुणांक को आराम से समान किया जा सकता है? तो अगर मैं यहाँ 9 देखूं तो यहाँ 3 है, 3 का गुणज 9 है, आराम से 3 में किसी संख्या का गुणा करके 9 बनाया जा सकता है, वह संख्या 3 होगी, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करिए, पूरे में होगा गुणा, तो 3 त्रिका 9x माइनस 5 तिहाई 15y और प्लस 4 तिहाई 12, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब बताइए, एक गुणांक सेम हो गया, अब आगे आपको क्या कर लेना है? आपको बना लेना है समीकरण 2 और 3 से, क्योंकि 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से ही क्या बना है 3, ठीक है। जिससे बन गया तो उसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे अब समीकरण किससे किससे? तो 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो 2 से क्या मिलेगा आपको? तो 2 से वाला पूरा लिख लीजिए, 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ से क्या आएगा? 9x या 9x माइनस 15y यानी 15y और बराबर कितना आएगा? 12 यानी 12। यह हो गए समीकरण दोनों। अब देखिए, जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको काटना है क्योंकि समान किए हैं, तो घटा देंगे, माइनस और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह हिस्सा कट गया। यहाँ पे प्लस 15 है और यहाँ माइनस 2 है, यहाँ y वाला 15 है और यहाँ वाला 2 है, लेकिन 15 जो है वो प्लस में है और 2 है जो माइनस में है, तो चिन्ह बड़े वाले का रहेगा तो प्लस आएगा, लिखेंगे नहीं। 15 में से 2 घटा लीजिए, 13y, कितना आ जाएगा? 13y। इसको हल करिए तो यह कितना आ जाएगा? 12 है बड़ा यानी माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 छोटा है और इसका चिन्ह प्लस है, तो 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। देन y बराबर कितना आ जाएगा? -5/13, -5/13। अब यही मान किसी एक समीकरण में रख लीजिए। चलिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो क्या लिखा है? 3x माइनस 5y, y की जगह पे आप रखना -5/13, -5/13 बराबर कितना? 4। तो 3x माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 5वां 25 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? 13 बराबर कितना? 4। अब इसको और हल करिए, तो इसको और हल करेंगे कैसे? तो चर वाला जो पक्ष है एक तरफ रहने दीजिए, बाकी उठा के ले जाइए एक तरफ, तो यह वाला पूरा का पूरा इधर आ जाएगा 25/13, ठीक है, -25/13। हल करिए, 3x बराबर 13 चौको 52, 52 माइनस 25 बटे कितना आ जाएगा? 13। अगर मैं घटाऊंगा इसको, 52 में से 25 जाए तो आ जाएगा कितना आपका? यह आ जाएगा 27/13, ठीक है। अब यहां से काट सकते हैं, यह तो कटेगा नहीं, तो यहां से काट सकते हैं 3 9 27, ठीक है, यानी x बराबर आपको मिल गया 9/13, 9/13। अंत में लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9/13 व y बराबर -5/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो यह भी सवाल आपका हो गया आराम से। कैसे क्या किया है? पहले समीकरण में 3 से गुणा किया तो x के जो गुणांक है वह पहले में भी 9 बन गया और दूसरे में भी 9 बन गया, लेकिन अब पहले के स्थान पर हमने एक नया समीकरण पाया है, तीसरा। तो अब हम सवाल को हल करते समय दूसरा और तीसरा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं पहले खंड के आखिरी सवाल की, यानी पहले सवाल के आखिरी खंड की, ठीक है। चलिए देखिए, इसको उतार लीजिएगा।
तो आपका सवाल है अब पहले का चौथा सवाल। तो देखिएगा क्या लिखा है, लिखा है यक्स, यहां पे लिख देते हैं, दिया है यक्स बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको हल करके समीकरण बना लीजिए, या करके क्या बना सकते हैं, देखिए अब पहले मैं इसको हल कर देता हूं, फिर डायरेक्ट यहां पे या करके लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इसको पहले इसके भिन्नों को हटाइए, मतलब कि हर को हटाइए किसी तरह से। तो इसमें गुणा करेंगे तो 3x बन जाएगा, इसका गुणा तिर्यक गुणा करना है तो 2 दूनी 4y बन जाएगा। और पता है आपको तिर्यक गुणा करते समय इसका इसमें कर लेते हैं, इसका इसमें, और हर का हर में आपस में कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 बराबर -1। इसको कर सकते हैं 3x + 4y, यहाँ से यह इधर गुणा हो जाएगा बराबर -6, यानी समीकरण बनेगा हमारा 3x + 4y बराबर -6। तो 3x + 4y बराबर -6, यह बन गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। आप बिना इसे तोड़े भी हल कर सकते थे, बिना इस रूप में लाए भी हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिलहाल अब किया है तो कर लेते हैं। देखिए दूसरा खंड दिया है क्या, तथा x - y/3 बराबर 3। इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 3 का गुणा x में हो जाएगा, 3x - y/3 बराबर 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे मतलब हटाएंगे, घटाएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ से 9 आ जाएगा। तो यह समीकरण बन गया 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 3x - y/3 आ रहा था, 3 का गुणा हो गया यहाँ पे, 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे पहले से ही गुणांक x के सेम है, तो हमें किसी चीज की गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 1 क्या है, वहां से लेंगे, यह वाला नहीं लेंगे, वहां वाला लेंगे। 3x + 4y बराबर -6, यहाँ पे क्या आएगा, 3x - y बराबर 9। कर लीजिए हल, माइनस यह वाला प्लस हो जाएगा, यह वाला माइनस, ठीक है, यह कट गया और यह हो गया कितना, -5y, और यह हो जाएगा माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 9 6 15, ठीक है। y बराबर माइनस माइनस से खत्म, 5 × 15 यानी 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान किसी और समीकरण में रख लीजिए। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखेंगे तो 3x से 2, y का मान रखना पड़ेगा 3 बराबर कितना, 9। तो 3x बराबर, यहाँ पे यह 3 जो है पक्षांतर होगा तो 9 + 3 हो जाएगा, और 9 3 12, x बराबर 3 चौके 12, x बराबर 4 आ जाएगा आंसर। x बराबर कितना आ गया, 4। देखिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 4, x बराबर 4 व y बराबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। y बराबर 3 और x बराबर 4। हल करके देखिए क्या उत्तर सही है। तो यहाँ पे देखेंगे 4/2 करेंगे और प्लस 2y है, यानी 2 × 3/3 करेंगे, ठीक है। आना चाहिए -1, कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, जो कि नहीं आने वाला है। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती हो गई है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यह वाला चिन्ह प्लस होगा और इसका मान 5 × 3 = 15 -y आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सुधार करिएगा। देखिए y का मान यहाँ पे जो रखना है, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार फिर से, -3 रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा यह 5 प्लस में आएगी वैल्यू, क्योंकि यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, क्योंकि इस चिन्ह की वैलिडिटी खत्म, तो प्लस और प्लस जुड़ेंगे तो यह प्लस चिन्ह रहेगा, और 4 1 5 हो जाएगा, 5y, और 5 से काटेंगे 15 तो 3 5 3 15 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस वाला रह जाएगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यह देखिए 3x, यह कितना हो जाएगा, माइनस, कितना है, चिन्ह पहले से माइनस, इसके बाद यहाँ पे क्या है, -3 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए जांच करने से पता चल जाता है कि हमारा उत्तर सही आया है कि नहीं, हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x, यह माइनस और माइनस जुड़कर कितना हो जाएगा, प्लस बराबर 3 + 3 बराबर 9, 3x बराबर, यह 9 घट जाएगा, अब कितना बचेगा, 6। तो x बराबर 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 2। अंत में लिखेंगे अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 आंसर। अब जांच करते हैं, चलिए देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो x/2 है, तो यानी x का मान 2 आया है, तो 2/2 प्लस 2 गुणे y का मान कितना आया है, -3,
-3 बटे कितना आ जाएगा 3, बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको काट देना है। चलिए काटिए, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 1 और 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा 1। तो 1 और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 2 1 कम 2 बराबर -1। तो अंत में RHS आपको मिल गया -1। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा उत्तर सही है। तो यानी x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से इसके आंसर हो गए। डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, देखिए कैसे। यहाँ पे x बटे 2 है प्लस 2y बटे 3 है बराबर कितना है -1। दूसरा समीकरण यह है, अगर हम ऊपर अंश में 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 2y बटे 3 हो जाएगा आराम से। तो कर सकते हैं पूरे समीकरण में 2 से गुणा, 2x माइनस 2y बटे 3 बराबर 3 दूनी 6। हल कर लीजिए, यह वाला प्लस माइनस से कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बटे 2 है और प्लस 2x से जोड़ेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4, x प्लस 2 दूनी 4x बटे 2 यानी 5x बटे 2, यानी यहाँ आ जाएगा 5x बटे 2, यह आ जाएगा 5। 6 में से 1 निकल गया 5, 5 से 5 कट गया, यहाँ 1 बचा, x के बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान 2 निकल गया, जो कि आया भी है, और x का मान किसी और में रख लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। इस तरह से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यह भी सवाल आप लोग उतार लीजिए। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। अब सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और यह जो आपका खंड है दूसरा प्रश्नावली 3.3 का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल बोर्ड में पक्का पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आपके सवाल नंबर 2 से पहला प्रश्न। तो क्या लिखा है, पहले तो समीकरण युग्म बनाना है और उसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं केवल सवाल पढ़ूंगा और लगाऊंगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कोई भिन्न है। ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी देखिए आगे तो सुनिएगा, यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो एक बार प्रक्रिया अंश और हर दोनों में करनी है और दूसरी बार प्रक्रिया केवल हर में करनी है। और उसके बाद कह रहा हुआ है भिन्न क्या है, तो भिन्न पूछ रहा क्या है, तो मान लेंगे भिन्न x बटे y है, या सीधे मानेंगे पहले अंश x है और हर क्या है, y है। जब भी आपसे भिन्न पूछेगा तो उसमें अंश और हर होगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब बनेगा तो एक अंश हो जाएगा x और हर बन जाएगा y। माना भिन्न का अंश x है व हर y है, देन भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। यानी हमें x और y का मान मिल गया तो हमें भिन्न मिल जाएगी। अंत में सवाल में क्या पूछा है, भिन्न बताइए, तो हमें x बटे y का मान बताना है। यानी x का मान और y का मान पता चल गया तो आराम से भिन्न पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 शर्तें दिया है, एक बार अंश में 1 जोड़ा जाता है और y से 1 घटाया जाता है, यानी अंश में 1 जोड़ा जाता है और हर से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार, अब प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ा जाता है तो x + 1, हर से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। अब इसको हल करिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो 1 देखिए यहाँ पे इसके बटे भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 का गुणा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बटे कुछ नहीं है, समझ लीजिए। तो 1 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, y - 1 में 1 का गुणा हो जाएगा, तो x + 1 वैसे ही रह जाएगा और यहाँ पे y - 1। आपको पता है कि चर को एक तरफ लाएंगे तो x है, इसको हम ले आएंगे इधर तो -y हो जाएगा, -1 पहले से है और यहाँ पे +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x - y बराबर बन जाएगा -2। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, तो कह रही है कि द्वितीय शर्त में कहा गया है केवल हर में 1 जोड़ दीजिए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे अंश में कुछ नहीं करना है और हर में 1 जोड़ देना है तो भिन्न 1 क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल कर लेते हैं।
ठीक है, इसको हल करेंगे तो एक यक्स में 2 का गुणा हो जाएगा 2x, और एक में करेंगे गुणा y+1 का, तो एक में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y+1 ही आ जाएगा। यहाँ हो गया 2x, क्योंकि चर को एक तरफ लाना सभी, तो यह हो गया y माइनस, यानी कि y हो गया माइनस में, माइनस y, प्लस था माइनस में, बराबर कितना 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, आपको भिन्न का मान पता चल जाएगा, यानी x और y का मान आएगा और उससे हम बता देंगे कि भिन्न क्या है। तो समीकरण 1 व 2 से पहले देखिए क्या कहीं गुणांक सेम मिल रहा है, कहीं यह भी तो हो सकता है गुणांक सेम ना मिले तो गुणा करना पड़ेगा, विलोपन विधि से हल करना है। तो x माइनस वाई, तो यहाँ पे y देखिए और x देखिए, पहले यहाँ 1x यहाँ 2x, लेकिन y 1 है, यहाँ y भी 1 है, तो आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर -2, और यहाँ है दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1। हल करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, तो यह कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा आपस में, लेकिन चिन्ह बदल दीजिए, यानी कि पहले जोड़ करते तो जुड़ जाता, लेकिन घटाना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घटाना करेंगे माइनस, यह चिन्ह माइनस का प्लस हो गया, और यह प्लस था तो माइनस हो गया, तो यह वाला हिस्सा कट गया, और यह बच गया -1। कितना बच गया? -1x, यानी कि केवल x लिख देंगे, और यह बच गया -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 में से 1 निकल गया तो चिन्ह बड़े वाले का आएगा, 2 बड़ा है तो -1 आ जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं है तो -1x, और यहाँ -3 है, क्यों? माइनस माइनस आपस में जुड़ गए, -3 आ गया, तो x का मान कितना आ गया? 3। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ रख लेते हैं, चाहे वो दूसरे में रख लीजिए। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए, तो x का मान रखेंगे 3, और y वैसे ही पड़ा रहेगा, और बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 2, तो यानी -y बराबर -2 -5, यानी -y बराबर -5, या y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x बराबर कितना मिल गया? 3, और y बराबर कितना मिल गया? 5। अंत में लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y, भिन्न बराबर x बटे y, और x का मान कितना आया है? 3, और y का मान कितना आया है? 5। अतः भिन्न x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। आंसर चेक करना है सही है गलत, तो शर्त का पालन करवा लीजिए। तो अंश में 1 जोड़ने पर, अंश में 1 जोड़ने पर यानी 3 + 1 बराबर 4, हर में से 1 घटाने पर 5 - 1, यह 1 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो 4/5 में से 1 जाए 4, 4 4 से कट गया, कितना आ गया? 1, यानी 1 1 के बराबर है, इसलिए भिन्न जो है आपकी सही आई है। ठीक है, दूसरे पे भी शर्त का पालन करवा सकते थे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर x है आपका कितना? 3, ठीक है, अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि y का मान कितना आया था? 5, 5 में 1 जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, तो यह काटेंगे 1/2, तो 1/2 ही तो चाहिए, 1/2 द्वितीय शर्त में चाहिए, तो यह भी आपका उत्तर, यानी कि आपके x और y के मान सही हैं, यानी आपकी जो भिन्न आई है वह है सही है। तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो यह हो गया सवाल नंबर 2 का पहला, जिसमें कह रहा था 2 शर्तें दिया था और कह रहा भिन्न ज्ञात कीजिए, वह लगा लिया हमने विलोपन विधि से। अब आते हैं इसके दूसरे खंड पर। तो दूसरा खंड आइए पढ़ते हैं, पहले देखिएगा। तो लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु आयु कितनी है? तो हम जिनकी आयु पूछा है उन्हीं की आयु को मान लेंगे। माना एक की आयु x मान लेंगे। अच्छा, यह पूछेगा कौन सी आयु? वर्तमान आयु। ठीक है, तो वर्तमान आयु को हम मान लेंगे x। जब 5 वर्ष पहले कहेगा तो हम x - 5 कर लेंगे और y - 5 कर लेंगे। ठीक है, एक का x मानेंगे, एक का y। तो 5 वर्ष पीछे कहेगा तो 5 वर्ष पूर्व चले जाएंगे, माइनस कर लेंगे। और अगर 10 वर्ष बाद की बात करेगा तो x + 10 और y + 10। इस तरह से वर्तमान आयु से हम आगे पीछे जा सकते हैं। तो हम वर्तमान आयु x मानेंगे और y मानेंगे। तो एक की x, एक की y। 5 वर्ष पीछे जाना तो इधर वाला हिस्सा लगा लेंगे, और 10 वर्ष बाद जाना तो इधर वाला हिस्सा लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। माना, तो पहले किसका नाम लिखा है? माना नूरी,
की आयु x वर्ष है व सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो यहां पे हमने मान लिया नूरी और सोनू की आयु। तो यहां पे दो शर्तें लिखा है, देन प्रथम शर्तानुसार, और प्रथम शर्तानुसार आपको जाना है 5 वर्ष पूर्व। कहां जाना है? 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व की बात करनी है, और 5 वर्ष पूर्व की शर्त क्या है सुनिएगा। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x -5 होगी। ठीक है, नूरी की आयु कितनी होगी? x -5। सोनू की आयु कितनी होगी? y -5। तो यह हो गई सोनू की आयु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु यानी x -5 सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी y -5 का 3 गुना। नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी थी? 3 गुनी। तो समीकरण बना लीजिए, देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x -5 और यह हो जाएगा 3y और -5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x -3y -15, और इसको इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x -3y बराबर -10, यानी कि -15 में से मतलब कि 15 में से 5 घटा लीजिए, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा। ठीक है, यह बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार अब इसमें कहा जाना है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की बात करनी है, तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद x + 10 हो जाएगी और सोनू की हो जाएगी y + 10। ठीक है, इस तरह से आगे देखेंगे। तो दूसरे में शर्त क्या कहा है देखिएगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु यानी x + 10। अब 10 वर्ष बाद की बात है तो x + 10, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। y + 10 का केवल कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। इसको हल कर लीजिए तो x + 10 मिल जाएगा और यह 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +20 हो जाएगा। हल करिए, यहाँ पे x - 2y हो जाएगा और यह 20 है, इधर से घटा दीजिए तो -10 हो जाएगा। x - 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2 हो गया। यह समीकरण नंबर 2 है, यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या किसी चर के गुणांक सेम दिख रहे हैं क्या? देखिएगा, तो अगर हम बात करेंगे किसी चर के मान के सेम होने की, किसी चर के गुणांक के सेम, तो x के गुणांक सेम है तो आपका सवाल आराम से हल हो जाएगा। तो हल करते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे कुछ गुणा उड़ा करने की जरूरत है नहीं। समीकरण 1 और 2 से इसे एंड पढ़ते हैं, और ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला समीकरण है x - 10y बराबर 3y बराबर -10, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला x - 2y बराबर हो गया 10। ठीक है, देखिए दोनों में 10 आया है तो यहाँ पे -10, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 10 है। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, क्यों? घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस होना चाहिए। यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यह वाला क्या हो जाएगा? माइनस। x से कट गया, और यहाँ पे देखिए कितना आएगा? -y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -y, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, अब प्लस वाला छोटा हो गया तो 3 में से 2 चला जाए तो y केवल बचेगा, यानी 1 y बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा, और y बराबर कितना आ गया? 20। तो y का मान आ गया 20, यानी कि सोनू की आयु आ गई 20। तो अब आइए नूरी की आयु निकालते हैं। देन नूरी की आयु के लिए क्या करेंगे? समीकरण किसी में मान रख देंगे। तो आपको y की वैल्यू पता है तो समीकरण 2 में रख लीजिए या 1 में रख लीजिए। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो x - 2y माने हो जाएगा यहाँ 20, ठीक है, बराबर 10, और यह हो जाएगा x - 40 बराबर 10, यानी x बराबर 40 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, और यह हो जाएगा 50, यानी x बराबर कितना हो गया? 50। तो अंत में लिख देंगे
अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। आंसर ठीक है, नूरी की आयु x थी तो 50 वर्ष, सोनू की आयु y थी तो 20 वर्ष। क्या सही उत्तर आया है? तो इसकी भी जांच करते हैं। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें सही की तो हमें पहले शर्त पे पालन करवाना। अच्छा इधर करवा लेते हैं। देखिए x-5 यानी कि x-5 करिए तो नूरी की आयु x-5 माने 45 हो जाएगा। ठीक है, क्या यह सोनू की आयु यानी y-5 है, यानी कि 20 में से घटाइए 15 हो जाएगा। 5 घटाएंगे 15, तो 15 में 3 से गुणा करिए, तो 15 में 3 से गुणा करेंगे 45, यानी दोनों सेम हो गया। तो पहली शर्त का पालन हो गया। द्वितीय शर्त का पालन कराइए, x + 10, x + 10, तो x का मान कितना आया है? तो x का मान आया 50, तो यह हो जाएगा, जोड़ेंगे 60 और y में जोड़िए 10, तो 20 का हो जाएगा 30। 20 का कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 30 और 30 दूना 60, यह भी सेम है। ठीक है, यानी कि आपके उत्तर सही है, यानी नूरी की आयु और सोनू की आयु आ गई। ठीक है, इस तरह से यह हो गया आपका दूसरे का पहला सवाल। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके 3 सवाल और बचते हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में करेंगे। हमको और भी जैसे एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन बाहर हो चुके हैं लेकिन उनके पूछने की संभावना पूरी है, तो हम उन सभी कुछ एक्स्ट्रा सवालों को भी देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसके 3 सवालों के साथ और अन्य सवाल जुड़ेंगे। ठीक है, उनको भी देखेंगे और थोड़ा सा हम समझेंगे वज्र गुणनखंड विधि को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।